नमस्कार साथियों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। अब ये नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो अपने आप में ये सब्जेक्ट बन करके आते हैं। और जब ये सब्जेक्ट बन करके आते हैं तो ये अपने साथ वर्ब भी लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, यदि सिंगुलर एक वचन का वर्ब होता है, कर्ता होता है, तो ये अपने साथ एक वचन का वर्ब भी लेता है। और यदि पुल्लल बहुवचन होता है तो यह अपने साथ पुल्लल वर्ब भी लेता है। इस स्थिति में देखा जाए तो कर्ता और क्रिया का मेल यदि यह अगर सही प्रकार से नहीं हो पाए तो हमारे द्वारा लिखे गए वाक्य और जो भी पढ़े गए वाक्य जो भी होगा वे सभी के सभी गलत हो जाएंगे। इसीलिए हमें शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने के लिए ये कर्ता और कर्म का जो अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, कर्ता और क्रिया का मेल, इसके बारे में पता होना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो ये जो भी जब भी ये बनता है तो सिंगुलर और पुल्लल के आधार पर बनता है। तो हम लोग इसे सिंगुलर पुल्लल से ही शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सिंगुलर वे शब्द होते हैं जो कि अपने आप में एक होता है, उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। और पुल्लल अपने आप में एक से अधिक कितना होता है। पुल्लल को हम लोग हिंदी में बहुवचन कहते हैं और हम लोग सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं। बहुवचन के अंतर्गत चाहे दो हो कि 1,00,000 ही क्यों ना हो जाए, फिर 1000 कुछ भी क्यों नहीं हो, वे सभी के सभी बहुवचन में माने जाते हैं। और एक वचन सिंगुलर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि अपने आप में अगर होता है तो इसे हम लोग सिंगुलर मान के चलते हैं। फिर ये काउंटेबल हम लोग उसे कहते हैं जिसे कि हम लोग गिन सकते हैं। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल कहते हैं। और जिसे गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। वैसे इसे काउंटेबल को गणनीय कहा जाता है हिंदी में, और अनकाउंटेबल को अगणनीय कहा जाता है। ये गणनीय शब्द वे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पेन लिखते हैं, हम यहाँ पर बॉय लिखते हैं, तो इसे हम गिन सकते हैं। और दूसरी स्थिति में मान लीजिए हम यहाँ पर घी लिखते हैं, हम वाटर लिखते हैं, पानी, तो इसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या होता है कि काउंटेबल नाउन जो होता है ये आवश्यकता पड़ने पर पेन अभी एक वचन में है और पेन से पेन्स बन सकता है, तो ये बहुवचन हो जाता है। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये घी, पानी, तेल वगैरह जो भी होता है ये हमेशा ही क्या सिंगुलर में होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो भी जब भी ये चाहे गिनने वाला हो कि जिसे या नहीं गिना जा सके वे हो, ये सभी के सभी होते हैं क्या, तो ये वास्तव में नाउन होते हैं। नाउन होते हैं। और कई बार क्या होता है, नाउन के स्थान पर, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन के स्थान पर कई बार प्रोनाउन आते हैं। तो हमें इसे एक वचन और बहुवचन के रूप में सही प्रकार से कर्ता और वर्ब को अरेंज करने के लिए इसके नाउन और प्रोनाउन के आधार पर इसे पढ़ना आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, नाउन हम लोग उसे कहते थे जो कि नाम होते थे। और ये नाउन जो होता था 5 प्रकार का होता था। इसका जो पहला प्रकार था वह प्रॉपर नाउन था। इसके अंतर्गत हम लोग राम और किसी भी अन्य नाम को रखते थे। नाम व प्रॉपर नाउन यहाँ पर होगा तो किसी खास व्यक्ति का नाम होगा। कॉमन नाउन में वैसा नाम होता था जिसमें एक का कहते थे सब का हो जाता था। मान लीजिए बॉय लेते हैं, बुक लेते हैं, ठीक। इसके बाद ये मटेरियल नाउन वे नाउन होते थे जिनको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद कीजिए तौल सकते थे, गिन नहीं सकते थे। जैसे मान लीजिए ग्रेन का मतलब अनाज होता है, हम लोग ग्रेन ले लेते हैं, हम लोग घी ले लेते हैं, ये सभी के सभी हो जाते हैं इसमें। फिर ये कलेक्टिव नाउन वे होते थे जिनमें एक का चर्चा करने से समूह का बोध करवाता था। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास ले लेते हैं, क्राउड ले लेते हैं, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, फेयर का मतलब मेला, अन्य शब्द। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसमें मान लीजिए हम लोग नटी ले लेते हैं। नटी का मतलब नटखट होता है। तो ये हम जानते हैं क्या प्रॉपर नाउन जो होता है यह अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है। यह कॉमन नाउन जो होता है यह अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। मटेरियल नाउन यह अपने आप में जब भी होता है तो सिंगुलर होता है। ये मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर ही होता है हमेशा ही। ये
कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक संज्ञा, इसे भी हम लोग सिंगुलर मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय क्लास। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ये नॉटी वगैरह, गुड, बैड वगैरह, ये अपना इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये जिसके लिए आता है उसके अनुसार से ये सिंगुलर प्लूरल होता है। और प्रोनाउन देखा जाए तो प्रोनाउन के हम लोग जानते हैं कुल मिलाकर के, वैसे पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर इसके 6 रूप थे। और ये कौन कौन सा था, तो आई होता था, वी होता था, यू था, इसके बाद ही था, इसके बाद सी होता था, इसके बाद दे होता था। इसके बाद अन्य ही, सी, इट वगैरह आते हैं, तो उनके द्वारा हम लोग कार्य वगैरह को नहीं दर्शाते हैं, सिर्फ उसका संकेत करते हैं। अब क्या होता है कि जब इसके द्वारा प्रोनाउन ये हो गया, अब इसके द्वारा इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग में इसे भी मान लीजिए ये सिंगुलर हो गया, और यहां मान लीजिए प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर में इसमें हम लोग किसी के नाम को रखते हैं, और नाम के बदले में आने वाले जो ही, सी होते हैं उसे रखते हैं। और प्लूरल में यहाँ पर आई, वी आ जाता है, यू आ जाता है, और इसके बाद दे आ जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप राम के स्थान पर इस संसार के किसी भी नाम को रख करके सेम टू सेम कार्य को कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम लोग इसके बारे में वाक्य वगैरह बनाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, इसे हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ता है, इन सभी नाउन वगैरह को। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसे हम लोग हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। ये कर्ता क्या होता है, तो वह जो काम करता है, वह जो काम करता है कर्ता कहलाता है। वह जो काम करता है वह क्या होता है, तो कर्ता होता है। और काम का कर्ता जो काम करता है, इसका फल जिस पर पड़ता है, कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है, उसे हम लोग कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूं, मान लीजिए क्या कि हम यहाँ पर लिखते हैं राम ईट्स ब्रेड। तो यहाँ पर राम जो है वह अपने आप में सब्जेक्ट करता है, ईट जो है वह वर्ब है, और ब्रेड जो है वह ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं अगर राम निरंतर मात्रा में खाने का काम करेगा तो क्या होगा, ये रोटी जो है वह खत्म हो जाएगी, रोटी खत्म हो जाएगा। तो राम के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कि जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट अपने आप हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट भी जो होता है यह होता है क्या, तो यह नाउन ही होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है क्या कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है यह नाउन तो होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार यह अलग अलग प्रकार के नाउन वगैरह होते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या कि हम लोग बॉय लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर्ता ही बनते हैं, और कुछ कुछ सिर्फ और सिर्फ कर्म ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाटर वगैरह था मटेरियल्स नाउन में, और इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा था वे इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्या होता है, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसे हम लोग वर्ब के कसौटी पर रखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। तब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा कि हिंदी में जब हम लोग वाक्य को बनाते हैं, हिंदी में जब किसी वाक्य को लिखते हैं तो इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है, पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद तब उसके बाद तब कर्म आता है, और कर्म के बाद तब क्रिया आता है। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कुछ उल्टा सा होता है। इंग्लिश में पहले कर्ता सब्जेक्ट आता है, इसके बाद क्रिया वर्ब आता है, और इसके बाद जो होता है वह क्या आता है, तो कर्म आता है। इस तरह से इसका बनावट जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस स्थिति में देखा जाए तो हम लोग अब कर्ता कर्म किस तरह से होगा इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब क्या होता है, इसे हम लोग 2 प्रकार से, यानी कि जब इसके बारे में चर्चा करते हैं तो ये कर्ता वर्ब के लिए खास करके, तो इसे हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, तो गुण क्वालिटी बताने के लिए। दूसरी स्थिति में हम लोग करते हैं क्या, तो इनके अवस्था या दशा को बताने के लिए। तो अवस्था दशा जो होता है वह भी कई बार गुण में ही चले आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं मोटा हूं तो यह मेरा गुण है, अब मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं तो यह मेरा
दशा है। दूसरी अवस्थिति में क्या होता है, तो कई बार स्वामित्व बताते हैं हम लोग इसके द्वारा। स्वामित्व को अंग्रेजी में कहा जाता है ओनरशिप। और तीसरी स्थिति में हम लोग क्या बताते हैं, इसके कार्य को बताते हैं, काम को बताते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि ये गुण दशा बताने के लिए, स्वामित्व बताने के लिए और कार्य बताने के लिए किस तरह से इन सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं इसमें। तब क्या होता है, ये क्रिया हो गया। अब जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो किसके किसके लिए प्रयोग करेंगे, आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, इसके बाद राम लीजिए, इसके बाद एक ही लीजिए, सी लीजिए और इसके बाद एक लीजिए क्या, दे। अब इसे समूहन करने पर आई जो होता है, अब इसको देखा जाए तो वर्तमान काल में अगर यहां लिखा जाए तो वर्तमान में अगर प्रेजेंट में कुछ कहना होता है तो इसके लिए इज, एम और आवश्यकता अनुसार आर का प्रयोग करते हैं। जब भूत में लेना होता है तो इसके लिए हम लोग वॉज और वेयर का प्रयोग करते हैं गुण दिखाने के लिए। तो क्या होता है इस स्थिति में, आई वी, आई अपने साथ पार्टिकुलर लेता है एम, ये वी यू और दे, ये वी यू और ये दे अपने साथ ये सभी का सभी आर लेता है, और ये राम और ही सी ये अपने साथ इज लेता है, ये वर्तमान में। अब यहाँ पर अगर आप कोई सा भी एक गुण वाले शब्द को रख लीजिए, मान लीजिए गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब खराब, मैं यहाँ पर एक रखता हूं, मान लीजिए यहाँ पर हमने गुड रख दिया, तो ये सभी वाक्य का आप निर्माण कर सकते हैं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, वी आर गुड, हम लोग अच्छे हैं, यू आर गुड, तुम अच्छे हो, राम इज गुड, राम अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा है, सी इज गुड, वह अच्छी है, दे आर गुड, वे लोग अच्छे हैं। फिर इसी प्रकार से जब भूत में ये वाज वेयर बन जाता है तो आई के लिए भूत में हम लोग वोज का प्रयोग करते हैं, इन सभी के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, इन सभी के लिए हम लोग वोज का प्रयोग करते हैं और इनके लिए भी हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर आप गुड के लिए ही फिर से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आई वाज गुड, मैं अच्छा था। फिर इसी प्रकार से वी या यू वेर गुड, तो हम लोग या तुम अच्छे थे। राम वाज गुड, राम अच्छा था, दे वेर गुड, वे अच्छे थे। फिर क्या होता है, अगला क्या देखा था, एक स्वामित्व कभी कभार हमें बताना होता है। तो स्वामित्व बताने के लिए हम लोग वर्तमान काल में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और भूतकाल में इसी के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्तमान काल में आई जो होता है यह अपने लिए स्वामित्व बताने के लिए ये अपने लिए हैव लेता है, ये भी अपने लिए हैव लेता है, ये सभी के सभी अपने लिए हैज लेता है, ये अपने लिए हैव लेता है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कलम है, आप कह सकते हैं आप आई हैव ए पेन, हम लोगों के पास घर है तो वी हैव हाउस, राम के पास हाथ है तो राम हैज हैंड, उन लोगों के पास काम है दे हैव वर्क। और इसके बाद हेड जो होता है वह सबों के लिए एक साथ आ जाता है। मान लीजिए आई हैड बुक, मेरे पास किताब था, यू हैड बुक, तुम्हारे पास किताब था। तो हेड जो होता है यह सभी के लिए एक प्रकार से सबों में एक ही साथ साथ चले आते हैं। फिर इनके बाद क्या होता है, जब वर्ब जो कई बार क्या होते हैं पार्टिकुलर वर्ब के रूप में मेन वर्ब भी आता है। तो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब के प्रत्येक मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। मान लीजिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो इस वर्ब के लिए हमने पर्सनल सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ है। अभी हमें बस ये ध्यान रखना है कि अभी जो ये आई वी यू वगैरह होता है इनमें से सिर्फ 3 को राम ही सी, इसे हमें सिंगुलर मान के चलना है, इसे हमें सिंगुलर मान के चलना है। फिर आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इसे हम लोग प्लुरल मान करके चलना है। इसके बाद हम लोग अगले मिलते हैं क्रिया वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।